अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में भाइफ़ मान होंगे। टीम रैपर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। मोहम्मद ज़ीशान गुल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि हमें मिलिट्री प्लानिंग के बारे में बताएं या मिलिट्री प्लानिंग्स जो आई हैं वो बताएं, तो जिन भाई का मैंने पहले एक्सपीरियंस शेयर किया था रिकमेंडेड कैंडिडेट का, उनसे मैंने रिक्वेस्ट थी कि वो अपनी मिलिट्री प्लानिंग बताएं और उन्होंने कैसे प्लान किया था, क्या क्या चीज़ें जीटीओ ने पूछी थी, वो सारी चीज़ें उनसे पूछी थी मैंने। तो उन्होंने ये हमें वीडियो भेजी है। वीडियो की क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ प्रॉब्लम थी तो वो सही से नहीं बना पाए, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने है ये मिलिट्री प्लानिंग में जो भी टाइमिंग्स वगैरह दी गई हैं उनकी है, और उसमें जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं उनके बारे में है। तो आप लोग आगे जब जैसे जैसे देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो के में जो चीज़ आपको समझ ना आए वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में मज़ीद डिस्कस करके आप लोगों से शेयर कर दूँगा। और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम यार, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा बट जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको कि ये मिलिट्री प्लानिंग है। जीटीओ आपको सबसे पहले कंफ्यूज करेगा और कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें बता देगा। मसलन वो आपको यूँ स्टार्ट करेगा कि जनरल ये एक विलेज का पूरा मॉडल ऐसे ही है और इस विलेज में आपके पास ये है माउंटेन्स, ठीक है। ये आपके पास एक कनाल है, कनाल के अंदर जनाब बहुत ही अच्छा सा व्यू आता है और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं, यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। ये आपका छोटा सा विलेजर्स एरिया है जहाँ जो जिस जगह पर यहाँ के लोकल्स रहते हैं। ये जो है आपके पास एक फैक्ट्री है, कोल फैक्ट्री है। यहाँ पे रहने वाले तमाम लोग इस फैक्ट्री में काम करते हैं और उनका पैसे कमाने का ज़रिया यही है कि वो यहाँ से आपका यहाँ से जो है वो कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपका थोड़ा सा कल्टीवेटेड एरिया है, वो यहाँ पर क्रॉप्स उगाते हैं, ये वाली क्रॉप उगाते हैं, वो क्रॉप उगाते हैं। ये अब ये एक ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज जो है अभी बनेगा, काम चल रहा है इसका और 12:30 बजे ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती इस ब्रिज से। अलबत्ता यहाँ से पैदल बंदा गुजर सकता है, लेकिन एक पैदल बंदा गुजरने में यहाँ पर 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये आपने जीटीओ ने आपको सारी बातें बताई हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। अब असल बात वो ये बताने लगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एक और फैक्ट्री का बनाने का जो है वो ठेका दिया गया है एक लोकल कंपनी को। उस लोकल कंपनी को जो ठेका दिया गया है वो लोकल कंपनी आज यहाँ पर विज़िट के लिए आ रही है। आपने ये करना है, आपने उसको पूरा एरिया विज़िट करवाना है और इस विज़िट में आपका पास टाइम है सुबह 8:30 बजे आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। क्या आपके पास 8:30 बजे टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि टाइम आपका स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। उसने बोला 8:30 बजे आपका यहाँ टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब आपको फ़ौरन वो नहीं बताएगा कि आपका टाइम एंड कब होगा, वो पूरा आपको घुमा के ना फिर आपको एंड में बताएगा कि आपका टाइम ख़त्म कब होगा, ताकि आप उस वक्त तक 8:30 बजे के ऊपर से ध्यान हट चुका हो और आखिरी वाला टाइम भी आपको याद ना हो। ये आपने याद रखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग टाइम क्या है। उसमें मतलब आपका 8:30 बजे टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एग्जैक्टली 8:30 बजे वो टीम लैंड करेगी। आपके पास यहाँ पर एक बस मौजूद है। उस बस का वो बस जो है वो आप उस बस को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पॉइंट ये था कि आपकी बस यहाँ पर मौजूद है आपके पास। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको जो कहा कि वो ब्लॉक्स गिवन होते हैं मिलिट्री प्लानिंग पे जहाँ डिस्टेंस लिखा होता है। ये देखो, ये लिखा है 20, मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर्स का है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप ज़रूर सुनिए। ये जो 90 लिखा है ना, ये 90 का मतलब ये है कि आपका पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस 90 है। इसका मतलब हरगिज़ ये मत समझिएगा कि पॉइंट बी से पॉइंट सी का भी 90 होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ और है। ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये यहाँ से इनिशिएटिंग पॉइंट से आपको डिस्टेंस मेंशन कर रहे हैं। इस 120 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 है। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप बड़े को छोटे से माइनस करो, 90 में से 20 माइनस करो 70 किलोमीटर्स, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर्स है। इन दो पॉइंट्स के जो बीच में डिस्टेंस है, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ आना है, आप जो डिस्टेंस आपके पास मौजूद है वो 30 किलोमीटर से इनके बीच में। ये बात ज़रूर गौर से सुने, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको आना है तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा ये 90 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस है, यहाँ पर तो पहुँच गए, अब यहाँ से यहाँ आना है 90 किलोमीटर है, ठीक है भाई 90 किलोमीटर का फॉर्मूला लगाया, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया उन्होंने, ठीक है, जबकि था क्या 70 किलोमीटर, टाइम ज़्यादा हो गया और जीटीओ को पता चल गया बच्चे की तैयारी नहीं है।
यहाँ से यहाँ तक आना है, ओए हो 120 किलोमीटर, यहाँ तो 3 घंटे लग जाएंगे, जबकि लगने कितने 20 मिनट लगने होंगे। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब टाइम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी होगी वो होगी आपके इंस्ट्रूमेंट्स की स्पीड। यहाँ पर आपके पास एक बस मौजूद है, उसकी स्पीड पक्के रास्ते पर 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये बात बहुत बहुत काम की बात है कि ये पक्का रास्ता है, तो ये जो कंटिन्यूड है इसकी स्पीड, यहाँ पर इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये कच्चा रास्ता है जो कि डॉटेड होगा, यहाँ पर इसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो जीटीओ चेंज भी कर सकता है लेकिन नॉर्मली यही स्पीड देता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ एक बस भी मौजूद है, वो ट्रेन मौजूद है। ट्रेन की स्पीड है आपकी 120 किलोमीटर पर आवर। इसका एक स्टॉप तो यहाँ पर है, दूसरा स्टॉप इसका होगा आपके पास यहाँ पर, तीसरा स्टॉप है यहाँ पर और चौथा स्टॉप है यहाँ पर। ठीक है, चौथी बात, यहाँ पर आपके पास एक हेलीकॉप्टर, ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर की स्पीड है 220 किलोमीटर पर आवर। ये मैं एग्जैक्टली वही स्पीड बता रहा हूँ जो हमारी जीटीओ ने हमें बताई थी, 220। देखो आपको स्पीड याद रखनी है, मुझे अभी तक ये स्पीड याद है, स्पीड हमेशा याद रखनी है आपने। 220 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हेलीकॉप्टर हर जगह लैंड नहीं कर सकता। आप ऐसा ना हो कि यहाँ से हेलीकॉप्टर को उठाओ और बोलो यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर के थ्रू आ जाते हैं, नहीं। हेलीकॉप्टर जो है सिर्फ वो हेलीपैड्स पे लैंड करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये बात भी गौर करने की है। बच्चे बोल रहे होंगे कि यार यहाँ से हेलीकॉप्टर उठाते हैं यहाँ डायरेक्ट पहुँचते हैं, हम इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा, लेकिन इस बात। अस्सलाम वालेकुम। अब मेन प्लान पे आते हैं। प्लान क्या है कि यहाँ पे 8:30 बजे आपकी वो एरोप्लेन लैंड कर रहा है और उसके अंदर वो टीम मौजूद है जिसको आपने टूर कराना है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप जो भी टाइम लगेगा। अच्छा, ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर आपको इस माउंटेन का टूर कराने में आपको 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट्स लगेंगे, या सिर्फ इस माउंटेन का टूर कराने में आपको 30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। इस लेक का टूर कराने में आपको टोटल 15 मिनट लगेंगे, इस विलेज का टूर कराने में आपको टोटल 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप लेक से विलेज आते हैं तो बीच में आपको विलेजर्स के प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विलेजर्स नहीं चाहते हैं यहाँ पे मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो, और उस प्रोटेस्ट के दौरान आपको 2 घंटे आपके वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फैक्ट्री अगर आते हैं तो फैक्ट्री में भी आपको 15 मिनट टूर कराने में लगेंगे, इस कल्टिवेटेड एरिया का टूर कराने में भी 15 मिनट लगेंगे। ये जो ब्रिज है ये हमने आपको बताया था 12:30 बजे जाके कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास टाइम है 8:30 बजे से 2:30 बजे तक। 2:30 बजे आपने एग्जैक्टली यहाँ पर होना है और 2:30 बजे तक आपने पूरा टूर इसको करवाना है उस टीम को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपका पक्का रास्ता है, ये कच्चा रास्ता है। आप जो है वो सिंपली आप क्या करेंगे, अब ये आपके पास डिस्टेंस मौजूद है, सही है, आप फार्मूला लगाएंगे। पक्के रास्ते पे आपका डिस्टेंस क्या है, पक्के रास्ते पे आपका फार्मूला क्या था, स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के लिए हमने फार्मूला जो आपको दिया था वो हमारे पास था, ये देखें 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस इक्वल है डिस्टेंस के। अगर बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 20 किलोमीटर, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 20 मिनट्स लगेंगे अगर हम पक्के रास्ते से आ रहे हैं, सही है। अब जाके आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आना है तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 70 किलोमीटर, तो हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम भी हमें एग्जैक्टली 70 किलोमीटर लगेगा, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। फ़र्ज़ करें अगर हमें यहाँ से इस स्टॉप तक आना है, सही है, और हमारे पास हम जो वे यूज़ कर रहे हैं वो हम ट्रेन का स्टेशन यूज़ कर रहे हैं, सही है। अब इस ट्रेन के स्टेशन को अगर हम यहाँ से यहाँ आने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड अगर आपको याद हो तो 120 किलोमीटर पर आवर थी। ये रहा 120 किलोमीटर का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन 2, यानी कि 90 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो हमें लगेंगे 45 मिनट्स थ्रू ट्रेन के ज़रिए हम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें 45 मिनट्स लगेंगे। आई होप कि आपको अब पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि मिलिट्री प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से आती हैं और आपने उस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है।